Hello student, this is Lipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या है? देखो बच्चे, अब पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया है। जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं तो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि अब वो अपनी कैपिटल भी चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन आप एंड तक जैसे करते आए हैं सेम वैसे ही करते रहेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और अगर क्वेश्चन बैलेंस शीट बनाने के लिए कहता है वो भी बनाएंगे। चेंज कहाँ पे आएगा? चेंज आएगा जस्ट जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे और बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर लेंगे, सिर्फ वहां पे चेंज आएगा। बाकी सारा क्वेश्चन अभी तक लास्ट तक सेम चलता रहेगा। इसे हम एक एग्जांपल से ही क्लियर करते हैं। नाउ सपोज करो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, गुडविल, कैपिटल्स, दो पार्टनर हैं ए और बी, उनकी कैपिटल गिवन है, सन्डे क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सबसे पहले हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम से। हमें यहाँ पे बैलेंस शीट में दो आइटम देख रही हैं, एक गुडविल जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लेकिन पहले हम चेक करेंगे कि इसके अगेंस्ट कोई क्लेम तो नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में क्लेम गिवन है 2 लाख का, ठीक है, और पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2 और न्यू रेशियो गिवन है 1:1। यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एंड में आएगा इसकी कैलकुलेशन। अभी हम सारा क्वेश्चन वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले करते थे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर बुक्स में बैलेंस शीट में गुडविल है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी किस रेशियो में? पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। तो 50,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुडविल हमारी डेबिट आइटम है, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। क्या एंट्री बनेगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी ए और बी के अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो तो इनकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुडविल। 50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 30,000 एंड 20,000। नेक्स्ट है हमारे पास WCR। WCR है 1,70,000 का, लेकिन क्लेम है 2 लाख का। तो इट मीन्स क्लेम जो है ज्यादा है, 30,000 का लॉस है। ये लॉस कहाँ चला जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन क्योंकि ये लॉस है, लॉस को कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 का। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन की और कोई आइटम नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, या क्रेडिटर्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। यहाँ डेबिट साइड फिगर है तो यहाँ पे क्या आएगा? लॉस आएगा। अब ये जो लॉस है 30,000 का, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30,000 इंटू 3/5, यह आ जाएगा 18,000। तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, कितना है? 18,000 और बीस कैपिटल अकाउंट 12,000। ये लॉस ट्रांसफर हो गया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि लॉस है, अगर पार्टनर से लेते हैं तो डेबिट करते हैं, गेन होता है पार्टनर को कुछ देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, ये ट्रांसफर हो जाएगा इनकी डेबिट साइड। तो हम लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 एंड 12,000। ठीक है। अच्छा बच्चे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कितना था? ए का 2 लाख और बी का कितना है? 3 लाख। ये हम इनके कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस बीडी। ए का है 2 लाख और बी का है 3 लाख। ठीक है। अब और कोई आइटम यहाँ एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है और ना ही बैलेंस शीट में कोई और डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हमने कर लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट हमने कर लिया। अब इसके अलावा जो नीचे है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वो भी हमने कंसीडर कर लिया।
अब हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने ऑलरेडी क्लोज कर लिया है। अब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब ये जो यहाँ पे आया है, ये जो एडजस्टमेंट है कैपिटल की, अब यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ पे क्या करना है बच्चे, हमें 2 लाख का टोटल है, 2 लाख क्रेडिट है, 2 लाख माइनस 30,000 एंड 18,000 यानी 48,000। जब हम 2 लाख में से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आप आ जाता है बैलेंस सीडी। ठीक है, अब 2 लाख माइनस 48 ये आ जाएगा आपका 1,52,000। ठीक है, एंड 3 लाख में से हम 32 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 2,68,000। ठीक, अब यहाँ पे चेंज आएगा। अब पार्टनर चाहते हैं ये जो कैपिटल के बैलेंसेस आए हैं, ये जो कैपिटल आई है टोटल, ये कैपिटल जो है न्यू रेशियो में बुक्स में दिखाई जाए। यानी ये जो टोटल बैलेंस सीडी आ जाएगा ए और बी का, इसका आप टोटल करेंगे। इसका टोटल करने के बाद इसको हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये जो बैलेंस सीडी है इसे हम बुक्स में शो नहीं करेंगे, चेंज सिर्फ यहाँ पे आएगा। अब ये जो 1,52,000 और 2,68,000 है, इसके हम वर्किंग में ले जाएंगे, ये यहाँ शो नहीं होंगे, हम वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट में हम इसका लिख रहे हैं ए और बी की। ए की कैपिटल है फिलहाल बुक्स में 1,52,000 और बी की कैपिटल है 2,68,000। हम दोनों का टोटल कर देंगे तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, 2,68,000 को ऐड करें, यह आ जाएगी आपकी 4,20,000। अब ये जो 4,20,000 कैपिटल है टोटल फर्म की, इसको वो रखना चाहते हैं किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। और इनका न्यू रेशियो क्या है, 1:1, यानी 1:1 में रखना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 2,10,000 ए की होनी चाहिए और 2,10,000 बी की होनी चाहिए। चेंज सिर्फ यहाँ आएगा, ये जो बैलेंस सीडी है ये कहाँ चला जाएगा, वर्किंग नोट में चला जाएगा, इसे हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे। ठीक है, इसे हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे। 1,52,000, 2,68,000, ये आपका टोटल हो जाएगा 4,20,000। ये जो 4,20,000 है, इसे किस रेशो में रखना चाहते हैं, न्यू रेशो में, जो कि है 1:1। यानी इसके अकॉर्डिंग अब ए की कैपिटल होनी चाहिए, 4,20,000 को 1:1 किया 2,10,000 और है कितनी 1,52,000। और यहाँ पे बी की कैपिटल भी कितनी होनी चाहिए, 2,10,000, लेकिन है कितनी इसकी 2,68,000। यानी यहाँ ए की कैपिटल अब अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो 2,10,000 होनी चाहिए, लेकिन 1,52,000 है। इट मीन्स इसकी कैपिटल कम है, ये और कैपिटल लेके आएगा। तो ये बिजनेस में और कैपिटल लेके आएगा क्योंकि इसको अपनी कैपिटल कितनी करनी है, 2,10,000 करनी है। तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आपका आ जाएगा 58,000। तो ये और लेके आएगा। ठीक है, लेकिन बी की कैपिटल ऑलरेडी 2,68,000 बड़ी है, इसके बुक्स में होनी चाहिए 2,10,000, तो ये अपनी 58,000 लेकर चला जाएगा। ठीक है, ये घर से लाएगा और ये घर लेकर चला जाएगा। जब फर्म में पैसा आएगा तो फर्म क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कौन लेके आ रहा है, ए लेके आ रहा है, तो क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो एस के कैपिटल अकाउंट को वो क्या कर रही है, फर्म क्रेडिट कर रही है। तो ए की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश या बाय बैंक। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कई बार बोल सकता है कि वो कैश नहीं लेके आ रहा, करंट अकाउंट ओपन कर दो। तो यहाँ पे हम बाय कैश नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, बाय करंट अकाउंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, बाय कैश और बाय करंट अकाउंट। ए लेकर आ रहा है तो 58,000 ए के यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, और बी जो है, बी लेकर जा रहा है तो बी के माइनस कर दोगे, बी को आप दे रहे हो तो हम करेंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू करंट अकाउंट। अब यहाँ पे हम लिख देंगे टू कैश या टू करंट अकाउंट। क्वेश्चन अगर कैश अकाउंट बोलता है आप कैश लिखेंगे, करंट अकाउंट बोलता है तो करंट अकाउंट लिख देंगे। कितना 58,000, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक बोल रहे हो या टू कैश बोल रहे हो, इसको हमने डेबिट कर दिया। अब
यहाँ उन्होंने डिसाइड किया है कि कैपिटल कितनी होगी, 2,10,000, 2,10,000। अब यहाँ पे बैलेंस सीडी जो आ जाएगा, सीडी में हम क्या लिखेंगे, 2,10,000। न्यू कैपिटल जो है वो किस रेशियो में, न्यू रेशियो में है। अब जो न्यू कैपिटल है वो बैलेंस सीडी में लिखेंगे, जो ओल्ड बैलेंस सीडी था वो अब बुक्स के अंदर शो नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे, और ये चैप्टर भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, admission of a partner. Till then, goodbye and take care. Thank you so much.